हेलो। शमा जी, हाँ, बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है। पूछ ले। में मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा, धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ, ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो गया अल्लाह। अच्छा, जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम, वो आपकी प्रोटेक्शन की वजह से है। वो इसलिए, इसको समझिए बात को, कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो, मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल दो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालू हूँ या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे हैं, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार, आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है? हाँ, मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, लेकिन तब भी स्टार आ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब। मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है। ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे दो चार ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई, हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी। और हमारे पास बॉम्ब्स है। अरे भाई, आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप। नहीं, बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में? और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई, ये जुल्फकार साहब, होल्ड करिएगा, होल्ड करिएगा। जी बताओ, क्या मसला है, और ये कौन है? वालिद हैं ये क्यों खफा हैं तुमसे, और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया मसला साहब? देखिए, ये नहीं, ये देखिए जुल्फकार साहब, हमसे ये बात कर रहे थे। एक लड़का है, उसके बाप साथ में है, और आके ऑफिस में बैठ गए, और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ, और इनसे जुल्फकार साहब है, सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है ये तो बताइए आप। ये देखिए, मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे, तो बाप है, ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। और तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या तो उससे? बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ। जुल्फकार साहब, ये देखिए कि बाप हैं उसके, और कहना नहीं मान रहा, ये और बहस आजकल कर के रहा है, बाप से बहस नौजवान कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है, और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से वेतन हैं, साथ में किताब भी लिख रहा है। हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप बाप होता है। अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूं। तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, एक हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फकार साहब, आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे, और आपकी कदर करते थे हम तो। लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे नायर फोन काट, तेरी का बच्चा सुअर। अरे हेलो, जिसके अंडर गारमेंट्स बैल्कनी में है, मेरे को बात 50,000 आगे से रुपए की घेरो ना, मेरे पेनल्टी को। पड़ेगी। हाँ। जिन लोगों के अंडर गारमेंट्स बैल्कनी में है, 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव जी। आपसे निवेदन है, अंडर गारमेंट्स हाँ जी, ये
इसमें रहते हो आप? जी जी आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडरगारमेंट्स बालकनी में नहीं टांगने। जी 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 भाई हेलो, इसके फ्लैट का नंबर लिखवाइए। भाई जब आपको मना कर रखा है कि अंडरगारमेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं है हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडरगारमेंट्स दिखे हैं, 1 लाख का बिल बना उनका। जी। मेरे कोई गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं पड़े हुए। भाई ये 2 कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। जनाब जनाब कच्चे मेरे नहीं है, किसी की भी हो सकते हैं। सोसाइटी ने हवा से भी उड़ के आ सकते हैं ना, किसी का कच्चा आ गया होगा, मेरे कच्चे नहीं, मैंने कच्चे नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता हूँ। ये 202 के किसका भी कच्चा है, 202 का 50,000 का बिल बना भाई। हाँ जनाब, हेलो जनाब, हाँ बोल भाई। ये सामने गिरी साहब रहते हैं, ये उनका कच्चा है। तो इतना तमीज आदमी कि अपने कच्चे पहनता हो, दूसरी की बालकनी को सुखाता है। अच्छा, ये गिरी का कच्चा है। भाई तूने कभी गिरी के भाई से बात करी है? जनाब मैंने गिरी के भाई से बात की। मैं रुक जा, गिरी के भाई से बुला रहा हूँ। गिरी का भाई है, इधर बात कर। हेलो हेलो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? गिरी भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ये कच्चे आपके तो है। तुम्हारा भाई ऐसे ही करता है, कच्चे कोई और फैलाता है, उन्होंने पहले भी ऐसे किया। सफेद और नीली धारी गिरी का कच्चा, वो गिरी का पक्का, उसकी पहचान पहले भी पकड़ा गया। वो सफेद और नीली धारी का कच्चा पहनते नहीं गिरी भैया सर, और मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और आप 50,000 रुपये मुझे फंसवा रहे हो। तो आप भी तो हमको फंसवा रहे हो ना। आप दूसरे घर पे कच्चे फैलाओ, नीले पीले हरे नीले आप कच्चे पहनते हो, बालकनी में फैलाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे वो पुलिस मुझे फोन करे बार बार, पूरी सोसाइटी ने उनके कच्चे देखे हैं। आप करो कैसे कच्चे नहीं देखे? कच्चा भाई तेरा है, क्यों झूठ बोल रहा है? जनाब कच्चा मेरा नहीं, जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा। ये तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप बाज नहीं आ रहे और उस सोसाइटी में कच्चे टांगते हो, और आपके पड़ोसी बड़े परेशान है। रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, यादव जी नवेद। लेकिन एक बात बताओ भाई, कच्चा वाकई में नहीं पहनते क्या? ऐसा नहीं है, मेरे पास एक कच्चा है, तो कभी मैं जब पहनता हूँ शादी वगैरह में जाना हो तब पहनता हूँ उसको। हेलो, होल्ड कौन है भाई ये? हेलो, मैं तिहाड़ जेल से बोल रहा हूँ, मेरे हाथ फोन लग गया, मेरे काम करते भाई। 15 लाख तेरे, 15 लाख। एक सेकंड होल्ड कर। भाई सच में तिहाड़ से बोल रहा है? इमरान भाई का नंबर दूंगा, उनको सिर्फ फोन करके ये बोल दे, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना, नंबर लिख, 15 लाख यार रुपए। मजाक मत करो यार। होल्ड कर। सेल नंबर 9 के डिलीट करो। हाँ भाई, फोन कटर में फेंक रहा हूँ, फोन कटर में नंबर के पीछे चिल्ला रहे हो। 98222475। इमरान भाई को उठाते बोल दियो, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना। बोलिए मैं गटर में डाल रहा हूँ फोन, गटर में डाल दो, ठीक है? हेलो, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना इमरान भाई। अरे बत्ती आ रही है हमारे यहाँ, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, बत्ती आ रही है। लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना सोना है तिहाड़ से। कौन सी बत्ती पे? लाल बत्ती पे। एक सेकंड रुक जा। अरे मधु, अरे डार्लिंग, अरे शुरू कर यार। अरे लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना कौन आ गया? आजा। गोली चला। तेरे पति बाहर आ जाएंगे अब, कोई बात नहीं। देख हेलो इमरान भाई। अब देख, फोन मत काटियो, तेरा नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है? 15 लाख रुपए तुझे दे के हम तुझे अंदर डाल देंगे, 7 साल के लिए मेरा भाई बाहर आ जाएगा। इसी का मतलब बनता है लाल बत्ती में 9 नंबर का सोना, जो तू बोल लिया मुझे। बोल रिया नहीं है भाई। हेलो हाँ, कौन? हाँ भैया, जिससे बात कर रहे थे कोई फोन छोड़ के चला गया कुर्सी पे। तो कौन बोल लिया भाई? मैं कुर्सी के पीछे वाला बोल रहा हूँ। और फोन कहाँ गया उसका? भाई बात मत करियो, यहाँ पे लाल बत्ती की सोने की मत बात करना। भाई तुझे कैसे पता चल गया? लाल बत्ती के सोने की बात कर रहा था मैं, जब वो चला गया। भैया छोड़ दिया, हम नहीं कर सकते हैं। हेलो, ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें। आप भगवान समान हैं, और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूँ। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है।
आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ, हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा? एक तो मुंह लगो इनके, ऊपर से मुंह लगाओ, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले वोट डाल दिया है। तेरे को पता नहीं है किस किस ने वोट डाल दिया, किस किस ने बताओ? उसकी औकात है मैं उसका मुंह लगाऊं? इतनी देर से मैं आ रहा हूँ। फोन काट इसका। एक सेकंड रुक, एक हाँ, सेकंड रुक। यही इसका औकात होती है तुम्हारी। यही औकात होती है, अभी तक तो यही वोट औकात मांग होती है रहे इस थे, बात अभी को आप। तमीज से और वोट जिंदगी मांग भर रहे थे, यही याद फारूक, रखना इसको अब कि यही एक औकात नेता के है, झूठे बहाने जो होते हैं वो बिल्कुल धीरे ऐसे धीरे होते हैं जो मैंने तुम्हारी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं अभी। गाली देने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझो कि मैं रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे सिखाऊंगा हर किसी को। पहले वेट ड्रॉ आगे जा रहा था, अभी इतनी देर से तुझे वोट चाहिए। नेता प्यारे ये करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही कही। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने? हाँ जी सर बिल्कुल। गुड, ये होते हैं अक्लमंद इंसान, अक्लमंद नागरिक। हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन, अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ हाँ। यार अर्जुन, एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, वो अपने फ़ोन से फ़ोन करता है, आप उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हो, हैं? मतलब ये कोई तमीज़ की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को तो फ़ोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है, मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका हूं, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना? मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपए, तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है? बेटा डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए, 2 महीने से फोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे। मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा उसको बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हैं जी? आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे, हाँ उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ करबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? डर गई? कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता। इतना थोड़ी गैप। सही कह रही हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा, आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं नहीं बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। स्वीटी मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। हेलो 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 अबे ओ, अबे सुन ले।
पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना। हेलो, मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो। हेलो हाँ भाई साहब, ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम। वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज़्यादा। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज़्यादा। मैं तेरी मना किया था ये लिखने के लिए सर। तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो, सरस्वती जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी, मैं उद्यम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग? आप लड़की देखा है? मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। बेटा बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। हाँ, घर की। तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही? लड़की के पापा मम्मी उनकी सबसे मिल लिया? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। अच्छा, इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ, नहीं मेरे को भी, मैं बताऊं सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए बस ऊपर वाले की कृपा है, सबके मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं देखिए, खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी। मैंने कहा यार कितना खिलाओगे? बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था, पर देखो हम उससे कोई ये तो है नहीं, खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाना ही बनाए, लेकिन हाँ। ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना चाह रहे होगे ना। बनाए या ना बनाए वो उसकी किस्मत है, पर आना चाहिए। आना चाहिए, इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहाँ से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। हाँ, पूछा आपने? हाँ मैंने पूछ लिया। मैंने कहा उसकी माता जी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है? क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है? तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है अब क्या इसकी तारीफ़ें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है? तो क्या उन्होंने कहा कि सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुंह बना लेती है। ऐसे मुंह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक,
फिर ऐसे ही सेल्फी पाउट बना के क्लिक। तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी, सरस्वती जी वो मुंह बनाती है, मुर्गा बनाते हैं। और ये धन्यवाद माता जी। अच्छा, धन्यवाद बेटा। हेलो। हाँ जी, हेलो विनय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के की लिए। क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं कोई रहा था बात पीछे नहीं से। यार। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी किस साहब। चीज का साइलेंसर? ये हम मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक हाँ। साले बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए, पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना। हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी। कौन बोल रहा है? दीपक जी, हम भोला बोल रहे हैं। क्या काम है? क्या काम है, बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में। आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। भाई 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी, किस बात का 10,000? 10,000 लगेंगे। तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर, कागजात हमारे पास हैं। क्या 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 कागजात? हमारा देखिए जन्म पत्री का वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया, ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है। तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए ओए सुन, हाँ, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी, और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। Deepak, I'm Swati and I heard your conversation with Naved and now I know what you do. आज के बाद इस तरह को कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब।